अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज के इस व्लॉग में 3 इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन पेशतर इससे कि मैं खबरें आपके सामने रखूं, अरशद नदीम पाकिस्तान के स्टार ओलंपियन गुज़श्ता रात अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किए। लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई, पुरतपाक इस्तकबाल अपने स्टार एथलीट का किया। लेकिन इस मौके पर बहुत से ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि जिसमें ये दिखाई दिया कि किस तरीके से लोग उसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वहां पर सियासी झंडे दिखाई दिए। भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब पहुंचती है तो वहां पर भारतीय जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनकी तस्वीर बड़ी बड़ी आमेजा की जाती है, कदावर पोस्टर्स लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्टार ओलंपियन पहुंचा तो सियासतदानों ने अपने पोस्टर्स लगाए हुए थे। मैडम सीएम जनाब वजीर आला पंजाब, जिनको एयरपोर्ट पर पहुंचकर अरशद नदीम का इस बहादुर सपूत का इस्तकबाल करना चाहिए था, वो खुद नहीं पहुंची बल्कि उनकी तस्वीरें लगा दी गई। और बहुत से ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, कोई उनके कान में कुछ कह रहा है, कोई पर्ची थमा रहा है कि तुमने ये कहना है, और किस अंदाज में पॉलिटिकली उससे माइलेज लेने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि अरशद नदीम की जीत का क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है, सिर्फ उसके वालिदैन का है, सिर्फ उसके कोच का है, सिर्फ उसके उन लोगों का है जो अरशद नदीम पर यकीन करते थे, और किसी का क्रेडिट नहीं। और जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जो ये अरशद नदीम के मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि अरशद नदीम उनका लगाया हुआ पौधा है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी खामख्याली है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। सबसे पहले तो 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच एक बड़ा फैसला करने जा रहा है। ये 3 रुकनी बेंच, देखिए बेंच की हैयत नौयत, उसमें मौजूद लोगों को, शामिल लोगों को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि फैसला क्या होगा। तो इस बेंच में जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब मौजूद है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान मौजूद है, जबकि जस्टिस अकील अब्बासी जो साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, रिसेंटली एलिवेट हुए सुप्रीम कोर्ट में, वो मौजूद हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच जो है, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा हो, जिसमें नईम अख्तर अफगान हो, तो आप बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा। ये 3 नेशनल असेंबली की सीट्स है, NA-78, NA-79 एंड NA-154 लोधरा। इसकी रीकाउंटिंग का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था, हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दिया था। अब हाई कोर्ट का वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है, तो लाइकली लाइकली हाई कोर्ट का वो फैसला स्ट्राइक डाउन होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिकाउंटिंग का हुक्म जारी कर सकती है। यानी कहा यह जा रहा है, इम्कानात वाजे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें देनी है, NA-78, NA-79, NA-154। लेकिन इसके बावजूद भी ये 3 सीटें भी काजी फायजीसा को एक्सटेंशन नहीं दिला सकती हैं। यानी अगर 3 नशस्तें शामिल भी कर ली जाए तो जस्टिस काजी फायजीसा को एक्सटेंशन के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, जो 2/3 मेजोरिटी इस हुकूमत को चाहिए, वो नहीं मिल सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़श्ता रात जो कुछ कहा है उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट भी खासी तिल मिलाई हुई है, हुकूमत भी तिल मिलाई हुई है, और उसका काउंटर नैरेटिव ढूंढा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि एक एक्सटेंशन तो जस्टिस काजी फायजीसा की और दूसरी एक्सटेंशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अलासिम मुनीर की है, जिस मुतालिक सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने एक खबर दी है और उनकी चिड़िया को खबर लेके आई है। चिड़िया शायद GHQ पहुंची और एक खबर लेके आई कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो अलासिम मुनीर को एक्सटेंशन देने का पक्का प्लान है जनाब, कंफर्म हो गया है। ये एक्सटेंशन कंफर्म्ड है, और अगर एक्सटेंशन कंफर्म्ड है तो फिर समझ लीजिए कि इन रिटर्न हुकूमत कंफर्म्ड है। ये इस तरह की बात वो कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि देखिए जनरल आसिम मुनीर की उम्र 54 साल है, और चीफ की जो रिटायरमेंट की हद है, जो इस लेवल के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के लोग होते हैं, 4 स्टार या 3 स्टार, उनको 64 साल की उम्र तक की रिटायरमेंट की हद मुकर्रर की गई है। और ये ज़ाहिर है आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, और आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट उस वक्त हुई थी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त सारी जमातों ने खम ठोक कर इस तरमीम के हक में वोट दिया था। तो अल्टीमेटली अभी इससे बेनिफिट होंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब, और 3 साल नहीं उनका टेन्योर होगा, बल्कि 6 साल का टेन्योर होगा। और अगर 6 साल का टेन्योर होगा तो वही कुछ होगा जो हो रहा है। तो ये खबर है नजम सेठी साहब की, और नजम सेठी साहब ये कंफर्म कर रहे हैं। और जाहिर है लाइकली 2 एक्सटेंशंस की बात होती है शहर इक़्तिदार के अंदर, और उन 2 एक्सटेंशंस के अंदर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन एट दिस पॉइंट इन टाइम बड़ी अहम बताती है हुकूमत अपने लिए, और दूसरी जो है वो जस्टिस काजी फायजीसा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन। तो ये 2 एक्सटेंशंस पर नजरें मरकूज की हुई हैं। लेकिन जाहिर है एक फैसला वो होता है जो यहाँ होता है, एक फैसला वो होता है जो ऊपर की बात नहीं कर रहा अभी मैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो जाहिर है फैसला तो वही होता है जो वो चाहता है। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, लेकिन असल में एक फैसला लोकल एस्टैब्लिशमेंट करती है, एक फैसला इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का भी होता है। तो इंटरनेशनली इस वक्त जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो भी जो समत है वो मुतय्यन करती हुई नजर आती है। अमेरिका के अंदर तब्दीली हो, चीन जो आंखें दिखा रहा है वो, या फिर मशरिक वस्ता के अंदर
दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल हो, तो फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। इसलिए ये कहना कि फैसले अटल हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि नेक्टा की जानिब से खत लिखा गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दावा भी सामने आ रहा है कि जीएचक्यू में कोई बड़ा इजलास होने जा रहा है और उस इजलास के अंदर जो आला अस्करी क़यादत है वो मौजूद होगी और अहम फैसले किए जाएंगे। बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं और ज़ाहिर है पॉलिटिकल डोमेन को लेकर भी ये फैसले इंतहाई अहम होंगे। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि नेक्टा की जानिब से खत लिखा गया था और इस तरह की डेलिब्रेशंस पहले भी हाई लेवल मीटिंग्स के ऊपर हुई कि जी पाकिस्तान में बांग्लादेश वाली सिचुएशन बन गई तो कैसे कॉप अप करेंगे, क्या हालात कंपेरेबली बांग्लादेश के साथ मिलते हैं, को मेल खाते हैं या नहीं। और फिर ये फैसला किया गया था कि इस मीटिंग को, इस नशस्त को कंटिन्यू रखा जाएगा। नेक्टा की जानिब से खत लिखा गया है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमत को बिलखसूस जो है मुतनब्बे किया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट या मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है और वो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। अब वजारत दाखिला की जानिब से एक सेक्शन ऑफिसर के दस्तखत के साथ एक नोटिफिकेशन सामने आया है और उसमें ये कहा गया है कि वो लोग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इश्ताल दिला रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं कि वो कैंपेन करें, वो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह से निकलें, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ निकलें, हुकूमत के खिलाफ निकलें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करें, तो वो लोग जो सहूलतकारी कर रहे होंगे या जो ऐसा करने की सोचेगा, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये कहा गया है कि सबसे पहले उसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया जाएगा, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, उसकी नक्लो हरकत जो है वो महदूद कर दी जाएगी और नक्लो हरकत पे कड़ी नज़र रखी जाएगी। ये 4 इकदाम होंगे और इस लेटर की जो कॉपीज़ हैं वो भी सर्कुलेट कर दी गई हैं और ये तसलसल के साथ हो रहा है। पहले हाई लेवल मीटिंग होना, उसमें बांग्लादेश से मुताल्लिक बात होना, फिर जलसाए शमशाद मिर्ज़ा का स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था वो होना। उसके बाद नेक्टा का एक ख़त जारी करना, गिलगित बल्तिस्तान और केपी हुकूमतों को खबरदार करना और अब वज़ारत दाखिला की जानिब से ये जो इकदामात लिए जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या इकदाम हो सकता है, ये नोटिफिकेशन आना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कंसर्न क्वार्टर्स में ये सोच पाई जाती है कि किस तरीके से इन मामलात से निपटना है और वो पूरे तरीके से जो है वो ख़तरा महसूस भी कर रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।